पाकिस्तान का तो हमने नाम नहीं लिया, हम तो आतंक के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान क्यों ऐसा समझ रहा है कि हम उनके बारे में कह रहे हैं। लेकिन लगातार सीज फायर का पाकिस्तान उल्लंघन कर रहा है और लगातार गलतियां करके भारत को और उकसा रहा है। दिल्ली में पाकिस्तान का करारा इलाज करने के लिए गंभीर सभी जो पार्टियां हैं या फिर जो हमारे सुरक्षा तंत्र हैं बिल्कुल तैयार हैं। अब पीओके भी वापस आएगा। पाकिस्तान के टुकड़े भी होंगे। 55 साल पुराना इतिहास फिर दोहराया जाना है। पाकिस्तान को पहले 1971 की पुरानी यादों को ताजा कर लेना चाहिए, जब इंदिरा गांधी ने, सैम मानेकशॉ ने, जनरल अरोड़ा ने, भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान को घुटनों के बल ला दिया था और दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान को काटकर 2 मुल्क बना दिए थे। अब जानिए कि हम ये कह क्यों रहे हैं। दिल्ली से पाकिस्तान को एक बार फिर काटने का प्लान एक्टिवेट हुआ है। आखिर 1971 और 2025 में ऐसी क्या समानताएं हैं जो पाकिस्तान में विभाजन का भय पैदा कर रही हैं? 1971 में देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और फील्ड मार्शल यानी सबसे बड़े सैन्य अधिकारी थे सैम मानेकशॉ। सैम को दिल्ली के ऑफिस में बुलाकर इंदिरा गांधी ने पूछा था पाकिस्तान के एलिमिनेशन का प्लान क्या है। तब केवल 13 दिन के एक्शन प्लान में सैम ने पाकिस्तान को काटकर बांग्लादेश बना दिया था। सोलह दिसंबर की वैसे ही प्लानिंग दिल्ली में फिर चल रही है। सीडीएस अनिल चौहान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से 40 मिनट तक मीटिंग की। सीडीएस ने सभी ऑपरेशंस की जानकारी राजनाथ सिंह को दी, सैन्य विकल्पों के बारे में ब्रीफ किया, सेना की तैयारी के बारे में बताया, जंग से पहले और जंग के बाद दोनों हालातों का ब्यौरा दिया। कड़े विकल्पों पर भी चर्चा की गई। ये 2025 के बाद मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूं और ये जितने पत्रकार हैं उन लोगों के कि 2025 के बाद इस पृथ्वी पर से पाकिस्तान नामक देश खत्म हो। सीडीएस से मिली जानकारी को लेकर रक्षा मंत्री सीधे प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे। प्लानिंग का एक एक हिस्सा सिलसिलेवार तरीके से प्रधानमंत्री को बताया। 55 साल पहले भी 1971 में पाकिस्तान पर 13 दिन के एक्शन से पहले भी दिल्ली में इंदिरा गांधी ने चाय के प्याले के साथ सैम मानेकशॉ के साथ प्लानिंग की थी और अंजाम में 55 साल पहले भी पाकिस्तान पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में कट गया था और 2025 में एक बार फिर पाकिस्तान पूर्वी और पश्चिमी भागों में कटेगा। हाँ, अंतर तब के वक्त और आज के वक्त में इतना है कि तब भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु संपन्न राष्ट्र नहीं थे। आज दोनों न्यूक्लियर पावर स्टेट हैं, इसीलिए प्लानिंग और गहरी और सटीक करनी होगी, जो पूरी हो भी चुकी है। प्रतिशोध की ज्वाला अब धधक नहीं रही बल्कि उफान पर है। इस बार पाकिस्तान का नामो निशान भी मिट जाएगा। पंजाब, सिंध, बलूच सब अलग होकर पाकिस्तान को इतिहास बना देंगे। क्योंकि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री की मीटिंग देश में यूं ही नहीं हुआ करती और जब ये तीनों साथ बैठते हैं तो फिर दुनिया के देशों के नक्शे बदल जाया करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान का तो हमने नाम नहीं लिया, हम तो आतंक के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान क्यों ऐसा समझ रहा है कि हम उनके बारे में कह रहे हैं। लेकिन लगातार सीज फायर का पाकिस्तान उल्लंघन कर रहा है और लगातार गलतियां करके भारत को और उकसा रहा है।
दिल्ली में पाकिस्तान का करारा इलाज करने के लिए गंभीर सभी जो पार्टियां हैं या फिर जो हमारे सुरक्षा तंत्र हैं बिल्कुल तैयार हैं। अब पीओके भी वापस आएगा। पाकिस्तान के टुकड़े भी होंगे। 55 साल पुराना इतिहास फिर दोहराया जाना है। पाकिस्तान को पहले 1971 की पुरानी यादों को ताजा कर लेना चाहिए, जब इंदिरा गांधी ने, सैम मानेकशॉ ने, जनरल अरोड़ा ने, भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान को घुटनों के बल ला दिया था और दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान को काटकर 2 मुल्क बना दिए थे। अब जानिए कि हम ये कह क्यों रहे हैं। दिल्ली से पाकिस्तान को एक बार फिर काटने का प्लान एक्टिवेट हुआ है। आखिर 1971 और 2025 में ऐसी क्या समानताएं हैं जो पाकिस्तान में विभाजन का भय पैदा कर रही हैं? 1971 में देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और फील्ड मार्शल यानी सबसे बड़े सैन्य अधिकारी थे सैम मानेकशॉ। सैम को दिल्ली के ऑफिस में बुलाकर इंदिरा गांधी ने पूछा था पाकिस्तान के एलिमिनेशन का प्लान क्या है। तब केवल 13 दिन के एक्शन प्लान में सैम ने पाकिस्तान को काटकर बांग्लादेश बना दिया था। सोलह दिसंबर की वैसे ही प्लानिंग दिल्ली में फिर चल रही है। सीडीएस अनिल चौहान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से 40 मिनट तक मीटिंग की। सीडीएस ने सभी ऑपरेशंस की जानकारी राजनाथ सिंह को दी, सैन्य विकल्पों के बारे में ब्रीफ किया, सेना की तैयारी के बारे में बताया, जंग से पहले और जंग के बाद दोनों हालातों का ब्यौरा दिया, कड़े विकल्पों पर भी चर्चा की गई। ये 2025 के बाद मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूं और ये जितने पत्रकार हैं उन लोगों के कि 2025 के बाद इस पृथ्वी पर से पाकिस्तान नामक देश खत्म है। सीडीएस से मिली जानकारी को लेकर रक्षा मंत्री सीधे प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे। प्लानिंग का एक एक हिस्सा सिलसिलेवार तरीके से प्रधानमंत्री को बताया। 55 साल पहले भी 1971 में पाकिस्तान पर 13 दिन के एक्शन से पहले भी दिल्ली में इंदिरा गांधी ने चाय के प्याले के साथ सैम मानेकशॉ के साथ प्लानिंग की थी और अंजाम में 55 साल पहले भी पाकिस्तान पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में कट गया था और 2025 में एक बार फिर पाकिस्तान पूर्वी और पश्चिमी भागों में कटेगा। हाँ, अंतर तब के वक्त और आज के वक्त में इतना है कि तब भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु संपन्न राष्ट्र नहीं थे। आज दोनों न्यूक्लियर पावर स्टेट हैं, इसीलिए प्लानिंग और गहरी और सटीक करनी होगी, जो पूरी हो भी चुकी है। प्रतिशोध की ज्वाला धधक नहीं रही बल्कि उफान पर है। इस बार पाकिस्तान का नामो निशान भी मिट जाएगा। पंजाब, सिंध, बलूच सब अलग होकर पाकिस्तान को इतिहास बना देंगे। क्योंकि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री की मीटिंग देश में यूं ही नहीं हुआ करती और जब ये तीनों साथ बैठते हैं तो फिर दुनिया के देशों के नक्शे बदल जाया करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।